बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यह बड़ी बात है। पाटन सीट थी, बीजेपी ने विजय बघेल उनके भतीजे को मैदान में उतारा था। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल मैनेजमेंट शानदार किया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। उसी का रिजल्ट है ये जो आज हमें आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के गांव में मोदी के नाम का वोट था जो 7 मंत्री पीछे, 7 मंत्री पीछे। नंबर 1, नंबर 2, महादेव को भी नहीं बख्शा। वो वाक्य मत भूलिएगा, छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री ने बोला था बेटिंग ऐप के मामले में कि महादेव को भी नहीं बख्शा। अब वो कहा जा रहा था कि महादेव का आशीर्वाद फिर किसके साथ, लेकिन छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस को क्लियर मैंडेट है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अभी भी 47 सीटें हैं। लेकिन अगर सीएम पीछे चल रहे हैं नंबर 1, 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं नंबर 2, तो अजय आलोक कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई शुरुआती रुझानों में कम से कम अगर नजर आ रही है 47 एग्जैक्टली, लेकिन सीएम पीछे चल रहे हैं, 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं। अजय आलोक, देखिए सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो अभी हम लोग 2-3 घंटे के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि कांग्रेस के पापों का घड़ा छत्तीसगढ़ में भर चुका था। बिल्कुल 36 वार किए छत्तीसगढ़ पे। आज तो चुनाव खत्म हो गए हैं, मुझे इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये, आपके दर्शक जाने कि छत्तीसगढ़ की जनता पे 36 वार किए होंगे कम से कम। क्या नहीं किया? इस देश में कोई एक राजधानी बता दीजिए जहां युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया हो। वो छत्तीसगढ़ का रायपुर इतिहास बना, पूरे भारत को शर्मसार किया उसने। कई चीज में घोटाला नहीं किया। कभी आपने सुना है सीएम ऑफिस 25 रुपए पर ट्रक वसूली करता हो 1 टन कोयला के लिए? ऐसे ही घटिया काम किए हैं छत्तीसगढ़ में। मुझे तो ये भी आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस को 40 सीट भी कहां से मिल रही है। नहीं पर ये भी नहीं मिलनी चाहिए। अब मिल रही है, आदिवासियों के साथ अभी तो जो आपसे किया आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी का बड़ा कमबैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 सीटें थी लास्ट टाइम, 32% वोट शेयर था, कांग्रेस की 71 सीट्स थी। एक बड़ा कमबैक है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ के अंदर पीछे चल रही हैं। टीएस सिंह जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। गौतमी राय भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं, वो अपनी सीट पे आगे चल रही हैं। 8 बार के विधायक हैं राम पुकार सिंह, वो पत्थलगांव से पीछे चल रहे हैं। ये कुछ बड़े अपडेट हैं और भूपेश बघेल का पीछे होना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्या भूपेश बघेल को उन्हीं की सीट पे उलझा दिया, रोक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। विवेक श्रीवास्तव मेरे हमारे साथ हैं, उनके पास भी अब आएंगे। सुजाता पांडे हमारे साथ हैं, उनके पास भी आएंगे। लेकिन महेश जी, भूपेश बघेल का पीछे होना अपने आप में क्या दिखाता है? आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। 500 वोटों सही, हमें नहीं पता कि आगे क्या रुझान आएंगे, लेकिन सीएम पीछे है एंड ही वाज अ पॉपुलर सीएम। देखिए, किसी एक राउंड में पीछे हो जाना, किसी एक राउंड की वजह से पीछे हो जाना, ये अभी इस पे कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि न तो उचित है न जरूरी होता है। जब तक पूरी तरीके से क्लियर पोजीशन नहीं हो जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। किसी एक राउंड में कई बार ऐसा होता है। मैं मेरे 2018 के इलेक्शन की बात करूं, मैं शुरुआती रुझानों में 20,000 से आगे हो गया था। उसके बाद एक स्थिति आई कि मैं 2-3 हजार वोट से आगे रहा और फाइनल जो पोजीशन बनी मैं 9,282-83 वोटों से चुनाव जीता है। तो ये बहुत फ्लक्चुएशन जो होता है ये होता रहता है, ये कोई खास बात नहीं है। इसको आश्चर्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये काउंटिंग की मतगणना की अपनी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ये सारा चलता रहता है जी। और बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं। अच्छा, तेलंगाना को लेकर एक सवाल आपसे महेश जी, तेलंगाना को लेकर आश्वस्त है? क्योंकि कुछ विधायकों को हैदराबाद के होटल डीके शिव कुमार वहां पहुंच चुके हैं। पीआरएस प्लस बीजेपी प्लस एआईएमआईएम अगर हम कर दें तो लगभग बराबरी का लग रहा है थोड़ा सा मुकाबला। महेश जी, मैं कह रहा हूं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चारों को लेकर आश्वस्त हूं। चारों को लेकर आश्वस्त। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए तो थोड़ा आश्वस्त आप रह सकते हैं, क्लोज फाइट है।